रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता, और मैं अपने हाथों ही से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े रखती थीं और मुझे जाने नहीं देती थीं। वह कहती थी कि ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से यह पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। यह सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हजरत आमीना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वह फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह वाकई ही आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते। या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो इसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वह सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और फिर सारे यहूदी जमा हुए और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहां लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहां किसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुतल्लिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। यह सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वह सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वह दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानो जमीन, चरिंद परिंद हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई
जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 24,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था, फिर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुतल्लिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का यह आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस रात हजरत अब्दुल मुतल्लिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गू हिलाजत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतरा नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मां के पेट के अंदर ही खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। यह 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमिना रजी अल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी कि ए आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेककर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाहु ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा ना रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमिना रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूं कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साए में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि थोड़ी देर बाद वह बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूं कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी कि दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा
حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے حضرت عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ پھر دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندھی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر ٹہلکا مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا گھیلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والوں، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے، چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں دھڑام سے جا کر زمین پر گریں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگیں
जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। उसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, फलां फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। फिर यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुतल्लिब का पोता पैदा हुआ है। फिर इस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं। फिर वह यहूदी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। जब इस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वह रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई।